बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मुत्तकी और परहेजगार शख्स ने खुदा की ज़ियारत व दीदार के लिए 40 दिन का चिल्ला करने का फ़ैसला किया। दिन को रोज़ा रखता और रात को क़याम करता था। एतिकाफ़ की वजह से खुदा की मखलूक से यकसर लाताल्लुक़ था और उसका सारा वक्त आहोजारी और राज़ो न्याज में गुजरता था। 36वीं रात उस आबिद ने एक आवाज़ सुनी कि शाम को तांबे के बाजार में फलां तांबा साज की दुकान पर जाओ और अपनी मुराद पालो। आबिद वक्त मुकर्ररा से पहले पहुंच गया और मार्केट की गलियों में तांबा साज की उस दुकान को ढूंढने लगा। वो कहता है, मैंने एक बूढ़ी औरत को देखा जो तांबे की देगची पकड़े हुए थी और उसे हर तांबा साज को दिखा रही थी। वो उसे बेचना चाहती थी, लेकिन वो जिस तांबा साज को देगची दिखाती वो उसे तोल कर कहता 4 रियाल मिलेंगे। बुढ़िया कहती 6 रियाल में बेचूंगी। कोई तांबा साज उसे 4 रियाल से ज्यादा देने को तैयार न था। आखिरकार वो बुढ़िया एक तांबा साज के पास पहुंची। तांबा साज अपने काम में मसरूफ था। बुढ़िया ने कहा, मैं ये बर्तन बेचने के लिए लाई हूँ और इसे 6 रियाल में बेचूंगी। क्या आप 6 रियाल देंगे? तांबा साज ने पूछा, सिर्फ 6 रियाल में क्यों? बुढ़िया ने दिल की बात बताते हुए कहा, मेरा बेटा बीमार है, हकीम ने उसके लिए नुस्खा लिखा है जिसकी कीमत 6 रियाल है। तांबा साज ने देगची लेकर कहा, माँ जी, ये देगची बहुत उम्दा और कीमती है। अगर आप बेचना ही चाहती हैं तो मैं इसे 30 रियाल में खरीदूंगा। बूढ़ी औरत ने कहा, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? कहा, हरगिज नहीं, मैं वाकई 30 रियाल दूंगा। ये कहकर उसने बर्तन रख लिया और बूढ़ी औरत के हाथ में 30 रियाल रख दिए। बूढ़ी औरत बहुत हैरान हुई और दुआ देती जल्दी से अपने घर की तरफ चल पड़ी। आबिद कहता है, मैं ये सारा माजरा देख रहा था। जब वो बुढ़िया चली गई तो मैंने तांबे की दुकान वाले से कहा, चचा, लगता है आपको कारोबार नहीं आता। बाजार में कमोबेश सभी तांबे वाले इस देगची को तोलते थे और 4 रियाल से ज्यादा किसी ने इसकी कीमत नहीं लगाई और आपने 30 रियाल में इसे खरीदा है। बूढ़े तांबा साज ने कहा, मैंने बर्तन नहीं खरीदा, मैंने इसके बच्चे का नुस्खा खरीदने के लिए उसे पैसे दिए हैं। मैंने 1 हफ्ते तक उसके बीमार बच्चे की देखभाल के लिए पैसे दिए हैं। मैंने उसे इसलिए ये कीमत दी है कि घर का बाकी सामान बेचने की नौबत ना आए। आबिद कहता है, मैं सोचता और उसको देखता रह गया। इतने में गैबी आवाज आई, चिल्ला कशी से कोई मेरी ज़ियारत का शर्फ हासिल नहीं कर सकता। गिरने वाले को थामो और गरीब का हाथ पकड़ो, मैं खुद तुम्हारे पास चल कर आऊँगा।